नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल आप सबका एमपी हायर एजुकेशन के ई पोर्टल पर स्वागत करता हूं। ये ई कंटेंट एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। एमएससी प्रीवियस यानी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 4 MCH 404 के लिए एप्लीकेबल है। पेपर टाइटल इज ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट। What topic we are going to be cover here? Group multiplication table कैसे बनाते हैं, character table and irreducible representation. So this is the description of topic. After the successful completion of this module, student will be able to understand how to be make group multiplication table for C2V and C3V point group, how we can construct character table, and what is the means of irreducible representation. आपको ये मॉड्यूल नंबर 4 है। यदि इसके पहले आपने मॉड्यूल नंबर 1, 2 और 3 की स्टडी नहीं करी है तो उसको आप गो थ्रू करें, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में हर एक मॉड्यूल एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। बिना एक दूसरे के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के आपको मॉड्यूल समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए आप मॉड्यूल नंबर 1, 2 और 3 की भी प्रॉपर स्टडी करें। So here we have presented group multiplication table for C2V point group. C2V point group जिसका एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए किस प्रकार से हम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएं, ये हमें लर्न करना है। देखिए, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल हम बनाते क्या है और उसमें क्या होता है। और आप जानते हैं कि जो टेबल होती है या जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होता है, आपका रो इनटू कॉलम। तो इसमें आप ये क्या है, ये कहलाते हैं आपके रो। दीज आर रो, हॉरिजॉन्टल जो आप देख पा रहे हैं रो, और ये जो वर्टिकल हैं दीज आर कॉल्ड कॉलम। तो रो इनटू कॉलम के अरेंजमेंट में इनको बनाया जाता है। और यदि इसको आप देखें तो 4x4 ये मैट्रिक्स है। इसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। H2O एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप C2V आप लिख सकते हैं। C2V पॉइंट ग्रुप का एग्जाम्पल H2O है। और E, C2, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ, these are the symmetry elements associated with the C2V point group. तो जो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में ही लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल रो में आपने लिख लिया, वर्टिकल कॉलम में आपने सिमेट्री एलिमेंट को लिख लिया। और सिमेट्री एलिमेंट्स लिखने के बाद फिर उन सिमेट्री एलिमेंट्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं और उससे जो रिजल्टेंट होता है उसको भी स्थान देते हैं। तो इसको बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमको फॉलो करना है, और यदि हम उन रूल्स को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं तो आसानी से ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल किसी भी पॉइंट ग्रुप को आप बना पाएंगे। ओके, तो इसका कंस्ट्रक्शन करने के पहले आप कुछ रूल्स हैं उनको आप देख लें। पहली बात तो ये कि C2 का सिग्मा V के साथ में मल्टीप्लिकेशन, यानी C2 रोटेशन है और उसमें सिग्मा आपने अप्लाई किया, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट भी उस पॉइंट ग्रुप का कोई एक सिमेट्री एलिमेंट होगा, ये रूल कहता है। इसी प्रकार से सिग्मा कोई भी हो, जैसे यहां पर आपने XZ अप्लाई किया, यहां पर आप YZ अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर XZ और XY के बीच में आप देख पा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, जिससे आपको C2 मिल रहा है। तो यदि हम एक C2 ऑपरेशन कराएं और उसमें सिग्मा XZ प्लेन अप्लाई करें तो वो वास्तव में किसके इक्वल होगा, सिग्मा बाई Z प्लेन के इक्वल होता है। इस चीज को आप थोड़ा सा डायग्राम से आप समझें। ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में आपने C2 ऑपरेशन अप्लाई किया, वाटर मॉलिक्यूल आपने लिया और C2 ऑपरेशन आपने अप्लाई किया। तो जैसे C2 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, एक C2 ऑपरेशन आपने करवाया और ये मिल गया। तो जो ये वाला आपको ओरिएंटेशन मिला, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, अब इसमें लगा दीजिए आप XZ प्लेन। तो ये X एक्सिस है और ये Z एक्सिस है, ये वाला प्लेन आप लगा दीजिए। तो यदि आप ये वाला प्लेन लगाएंगे तीनों बैसेट कर जाएंगे, यानी फेस चेंज हो जाएगा। और फेस चेंज होकर के जो पहले वाला फेस था वही वाला आपको मिल जाएगा, नहीं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल जाएगा।
अब वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हमको कैसे मिल सकता है, यदि इसी मॉलिक्यूल पर आप लगा दीजिए सिग्मा बाई जेड प्लेन। सिग्मा बाई जेड प्लेन कौन सा, ये होगा आपका y और ये होगा आपका z। तो यदि आप ये वाला प्लेन आप लगा दीजिए तो ये हाइड्रोजन एटम इधर आएगा, ये वाला एटम इधर आएगा। ये वास्तव में प्रोडक्ट है किसका, C2 और XZ प्लेन का। इसी प्रकार से C2YZ करें आप, क्रॉस प्रोडक्ट बनाइए तो C2XZ मिलेगा, और C2XZ और C2YZ यदि आप मल्टीप्लाई करें तो आपको C2 रोटेशन एक्सिस मिलेगा। ई से ई का मल्टीप्लिकेशन यानी आइडेंटिटी के साथ में मल्टीप्लिकेशन हमेशा ई देगा। इसमें ये बिल्कुल थंब रूल है कि ई से ई का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ई देगा। और ई में एक और कैरेक्टर आपने पढ़ा है कि होता है कि यदि किसी मॉलिक्यूल पर हम कोई एलिमेंट है, सिमेट्री एलिमेंट है, उस पर ई ऑपरेट करें, आइडेंटिटी ऑपरेट करें, तो हमको वही वाला सिमेट्री एलिमेंट मिल जाता है, यानी मॉलिक्यूल को अनचेंज्ड लीव करता है। तो C2 इंटू ई इक्वल टू C2 ही होगा। और किसी भी ऑपरेशन का जो प्रोडक्ट है यानी C2 स्क्वायर आपको ई देगा, आइडेंटिटी देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 2 बार रोटेशन कराएं, एक रोटेशन आपने ये कराया C2 हुआ, फेस चेंज हुआ, पुनः एक रोटेशन करा दीजिए तो आपको जो पहले मॉलिक्यूल था वही सेम मिल गया, और सेम मॉलिक्यूल मतलब आइडेंटिटी ई। तो C2 इंटू C2 भी क्या देगा, आपको ई देगा। 2 छोटे रूल और हैं, इन एनी रो और कॉलम, रो यानी इनकी बात कर रहे हैं, कॉलम यानी इनकी बात कर रहे हैं, आप वर्टिकल प्लेन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल कॉलम की बात कर रहे हैं। इन एनी रो और कॉलम टू सेम ग्रुप एलिमेंट्स नेवर बी रिपीट, यानी आपके पास 4 सिमेट्री एलिमेंट हैं और चारों के चारों अलग अलग होंगे, कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि 2 कॉलम के अंदर या 2 रो के अंदर आने वाले जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, यानी कभी भी वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। C2 यदि यहां पर है तो यहां पर C2 कभी भी नहीं आएगा, या यहां C2 है तो यहां पर C2 कभी भी नहीं आएगा। वो चीज कॉलम में भी फॉलो होगी और रो में भी फॉलो होगी। बस इतना आपको ध्यान देना है, आसानी से आप ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बना पाएंगे। ओके, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आपने यहां पर H2 लिख लिया, C2 भी लिख दिया, और यहां पर आप उसके सिमेट्री एलिमेंट लिख दिए E C2 सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ, और नीचे भी सिमेट्री एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में आपने लिख दिया E C2 सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ। ओके, अब आपको कराना है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आपको लेना है रो। आप देखिए यहां पर लिखा ग्रुप मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू रो इंटू कॉलम। हमेशा पहले आपको रो लेना है और इंटू कराना है, किससे कराना है आपको, कॉलम से। अब जब ऑपरेशन की बात आई तो पहले आप कराएंगे कॉलम, फिर कराएंगे आप रो। तो मल्टीप्लिकेशन पहले कराते हैं E इंटू ई, ई और ई का जो मल्टीप्लाई हुआ ई ही देगा, तो यहां पर ई लिख दिया। E इंटू C2, तो बनी बात है आइडेंटिटी आप अप्लाई कर रहे हैं C2 पर तो C2 ही रहेगा। E इंटू सिग्मा XZ, सिग्मा XZ ही रहेगा, और E इंटू सिग्मा YZ ही मिलेगा। पुनः प्रूफ हो रही बात कि किसी भी सिमेट्री एलिमेंट पर E अप्लाई करने पर जो सिमेट्री एलिमेंट होता है वही हमें पुनः रिपीट मिल जाता है। अब इनको आप देखें कि यदि इस ई का इधर की ओर ऑपरेशन कराया जाए, या ऐसा आप समझ लें ई का ई से ऑपरेशन ई रहेगा, C2 का ई से ऑपरेशन C2, सिग्मा XZ का ऑपरेशन ई से सिग्मा XZ, और सिग्मा YZ का ऑपरेशन सिग्मा YZ। इतना आपको मिल गया। अब बचे ये सिमेट्री एलिमेंट्स। तो एक काम करिए, पहले इस C2 का इस C2 से आप देखिए, तो C2 इंटू C2 क्या आइडेंटिटी आपको मिलेगा, ये लिखा हुआ है C2 इंटू C2 इक्वल टू आइडेंटिटी, तो आपने यहां पर ई लिख लिया। इसी प्रकार से सिग्मा XZ इंटू सिग्मा XZ इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, दो सेम ऑपरेशन है, आइडेंटिटी देंगे। सिग्मा YZ इंटू सिग्मा YZ क्या देगा, आइडेंटिटी ई देगा। तो यहां आपका डायगोनल में तो आपको क्या मिल गया, ई मिल गया। अब बचे डायगोनल के ये वाले बचे, तो अब देखो यहां पर रूल है कि एक ही कॉलम या रो में आने वाले सिमेट्री एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं करते, रिपीटेशन कभी भी नहीं होगा। तो आप सिग्मा बाई जेड कैसे मिलेगा, आप देखिए C2 इंटू आपने किया सिग्मा XZ, तो C2 एंड सिग्मा XZ आपने जब ले लिए तो कौन सा बचा, सिग्मा बाई जेड ही तो बचा। यहां पर आप देखिए ई से तो ऑलरेडी मिल चुका आपको, C2 इंटू C2 ई मिल गया, C2 इंटू सिग्मा XZ करेंगे तो अलग क्या है, सिग्मा बाई जेड, सिग्मा बाई जेड ले लिया। C2 इंटू सिग्मा बाई जेड,
अब बाई जेड आपने यहाँ पर ले ली, कौन सा बचा हुआ है, सिग्मा एक्स जेड, क्योंकि C2 तो आ चुका है, सिग्मा एक्स जेड, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका सिग्मा एक्स जेड हो गया। इसी प्रकार से सिग्मा एक्स जेड का ऑपरेशन ई से कराएं, सिग्मा एक्स जेड मिलेगा, सिग्मा एक्स जेड का C2 से सिग्मा वाई जेड, सिग्मा एक्स जेड का ऑपरेशन सिग्मा एक्स जेड से, तो बनी बात है। अब C2 इधर बचा हुआ है, सॉरी आइडेंटिटी बचा, तो आइडेंटिटी आपने लिया, सिग्मा एक्स जेड सेम है तो आइडेंटिटी मिलेगा, सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा वाई जेड, तो दो प्लेन मिल चुके हैं, तो कौन सा बचा, C2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर C2 आ जाएगा। अब ये जब क्लियर हो गया तो बनी बात है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई जेड ही आएगा, क्योंकि ई C2 एक्स जेड हो चुका है, तो बचा है सिग्मा वाई जेड आपने लिख लिया, C2 ई सिग्मा वाई जेड हो चुका है, तो सिग्मा एक्स जेड बचा है, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स जेड आपने भर दिया, सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड ई हो चुका है, तो C2 बचा, तो C2 आपने भर दिया, और ये इस प्रकार से भर गया। तो आसानी से कुछ रूल्स को फॉलो करके किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए आप ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका C2V पॉइंट ग्रुप के लिए ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। आगे देखते हैं ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर C3V यानी अमोनिया की। अमोनिया में क्योंकि आप जानते हैं ऑर्डर इक्वल टू 6 होता है, और जो ये मैट्रिक्स होती है वास्तव में टोटल ऑर्डर की इक्वल टू होती है, तो ऑर्डर इनटू ऑर्डर करते हैं, यानी 6 आपके इधर कॉलम होंगे तो 6 इसमें रो भी होंगे, तो 6 इंटू 6 की ये मैट्रिक्स बनेगी। अमोनिया या C3V के लिए आपको क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, ई 2 C3 होते हैं, यानी C31 C32, C33 तो होगा नहीं क्योंकि आइडेंटिटी ई के बराबर होगा जो ये आ चुका है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो इसी प्रकार से नीचे भी ले लीजिए आप, ई C31 C32 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। अब इनके जो ऑपरेशंस हैं, ई का ई से ई ही मिलेगा, ई का C31 C31 ही मिलेगा, तो ये तो एक बार जो ऐसा ऊपर लिखा हुआ नीचे भी वही लिखा जाएगा, इसी प्रकार से यही यहां भी रिपीट हो जाएंगे। अब इनमें बदलाव होगा, इनमें चेंजेज आएगा, कैसे चेंजेज आएगा, इनके कुछ रूल्स हैं उनको आप समझिए। C31 इंटू C31, ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल से कि जो स्क्वायर है वो हमको आइडेंटिटी देता है, पर यहां पर लिखा है C32, रीजन बिंग दैट कि अमोनिया या जो C3V पॉइंट ग्रुप है वो क्या है, नॉन अबेलियन है, और जो नॉन अबेलियन पॉइंट ग्रुप होते हैं उनके सभी एलिमेंट्स आपस में कम्यूट नहीं करते, तो डिफरेंट देगा, वो ई नहीं देगा बल्कि डिफर करेगा। क्यों डिफर करेगा, आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। देखो C31 इंटू C31 है, पहले आपने C31 रोटेशन कराया और फिर पुनः एक बार आपने C31 रोटेशन कराया, तो 2 बार रोटेशन कराने के बराबर क्या हो जाएगा, C32 के बराबर हो जाएगा। इसको आप एग्जाम्पल समझिए, एक रोटेशन आप कराएं कितना 120 डिग्री, पुनः आपने एक रोटेशन कराया 120 डिग्री, टोटल कितना हुआ 240 डिग्री, तो 240 डिग्री का रोटेशन किसके बराबर होगा, C32 के बराबर, 2 टाइम रोटेशन के बराबर होगा। इसी प्रकार से जो C31 है इंटू C32 आपने रोटेशन कराया यानी 240 डिग्री का, और फिर आपने करा दिया C31, तो कहां पहुंच गया आपका 360, और C360 डिग्री रोटेशन का मतलब ही होता है क्या, आइडेंटिटी ई। तो C31 इंटू C32 जो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी ई मिलेगा, ई का ई से प्रोडक्ट तो हमेशा ई मिलेगा, थंब रूल है। C32 इंटू C32 2 बार रोटेशन कराएंगे 240 का, तो 240 प्लस 240 डिग्री रोटेशन इक्वल टू 480, और जो 480 है वो वास्तव में 480 डिग्री से यदि आप 360 माइनस कर दीजिए तो 120 मिल जाएगा, और जो 120 रोटेशन किसके बराबर होता है, C31 के बराबर। तो C32 इंटू C32 इक्वल टू क्या होगा, C31 होगा। सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 1 इक्वल टू आइडेंटिटी देगा क्योंकि कम्यूट कर रहा है ये। इसी प्रकार सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 2 ई देगा, सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 3 इक्वल टू ई देगा। ये जो सिग्मा वो हमेशा आपस में कम्यूट करते हैं, इसलिए आइडेंटिटी मिलेगा। तो इन कुछ रूल्स को यूज करके और आप ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहां पर आप अमोनिया मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं। ऑपरेशन कराने के लिए कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे कि C3 आपको हमेशा नाइट्रोजन से अप्लाई करनी है। ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, मॉडल में आप देखें अमोनिया मॉलिक्यूल में यहां से C3 है, तो आपको C3 रोटेशन के लिए यहीं से एक्सिस लगा करके आपको इस प्रकार से रोटेशन कराना है, और जो सिग्मा अप्लाई करेंगे तो आपको इस प्रकार से वर्टिकल प्लेन आपको इस प्रकार से अप्लाई करना है, इस प्रकार से वर्टिकल प्लेन आप अप्लाई करेंगे। तो यहां पर एक C3 एक्सिस प्रेजेंट है, जो C31 और C32 रोटेशन मिलेगा यहां से,
और इसमें एक सिग्मा यहां से जाएगा H1 और N को, नाइट्रोजन को बाइसेक्ट करते हुए, और जो H3 और H2 को रिफ्लेक्ट करेगा। एक सिग्मा यहां से प्रेजेंट है जिसमें आप सिग्मा 2 बोलेंगे, H2 से होकर जाएगा, और ये सिग्मा 3 है जो H3 से होकर के ये जाएगा, जो H1 और H2 को रिफ्लेक्ट करेगा, नाइट्रोजन और H3 को बाइसेक्ट करेगा। तो बस मॉलिक्यूल को एनालाइज करना है और आपको जो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल है उसको कंप्लीट करना है। इतना तो आपने फिल कर लिया। अब देखिए C31 मल्टीप्लाइड बाई C31, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप देखिए। तो हम आपको यहां पर बता चुके हैं C31 इंटू C31 इक्वल टू क्या होता है C32, तो यहां पर आपने भर दिया C32। अब C31 इंटू C32, C31 आपने लगाया फिर C32 लगा दिया, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आइडेंटिटी E मिलेगा, C32 इंटू C31। क्यों? क्योंकि C32 होता है आपका 240 और फिर C31 भी आपने लगा दिया, 120 और ऐड कर दिया तो 360 हो गया, और 360 रोटेशन का मतलब ही होता है आइडेंटिटी E। इसी प्रकार C31 इंटू सिग्मा 1 क्या देगा आपको, सिग्मा 3 देगा। क्यों सिग्मा 3 देगा? C31 आपने इसमें रोटेशन कराई तो सिग्मा 1 आपका H1 यहां पे आएगा, H2 यहां पर, H3 यहां पर आएगा। फिर इसके बाद इसमें सिग्मा 1 लगा दीजिए, तो सिग्मा 1 आप यहां से लगाएंगे, जब सिग्मा आप 1 यहां से लगाएंगे तो ये तो यहीं पर रहेगा, ये एक दूसरे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, यानी किसके बराबर हो जाएगा आपका, सिग्मा 3 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार C31 और सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 1, C31 इंटू सिग्मा 3 इक्वल टू सिग्मा 2 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप रोटेशन कराते जाएंगे और ये आपका अमोनिया के लिए, अमोनिया यानी C3 भी पॉइंट ग्रुप के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल मिल जाएगी। तो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं K1, K2, K3 को K4, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, K1, K2, K3, K4, L1, L2, L3, L4, M1, M2, M3, M4। इनकी जगह पर वास्तव में वैल्यूज आएंगी। उन वैल्यूज को कैसे हम लेकर के आएंगे ये हमें पता चलेगा ग्रुप ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के पोस्टुलेट से। और उसमें से पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ IRs हैं वो वास्तव में नंबर ऑफ क्लासेस के बराबर होगा, क्योंकि 4 क्लासेस यहाँ 4 IR है। जो सेकंड पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन जो E आपका सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनके ये जो वैल्यूज हैं K1, K2, K3, K4, ये डायमेंशंस कहलाते हैं। और डायमेंशंस के स्क्वायर का समअप हमेशा ऑर्डर के इक्वल होगा, यानी क्योंकि इसका ऑर्डर 4 होता है, C2V पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, 4 होता है, इसलिए इनके स्क्वायर का समअप 4 होना चाहिए। ऐसी वैल्यूज यहां पर आनी है। ओके, तो ये हमको 4 कब मिलेगा, अब इस चीज को आप समझें कि यदि हम K1 का स्क्वायर करें, इसी प्रकार K2 का स्क्वायर करें, K3 का स्क्वायर करें, K4 का स्क्वायर करें, तो 4 मिलना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 देगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 एंड 1, और चारों को समअप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। ये हो गया आपका पोस्टुलेट नंबर 2। तो पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है, पुनः रिपीट कर रहे हैं, द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू आइडेंटिटी E कॉल्ड डायमेंशन, इसको डायमेंशन बोलेंगे, एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशंस मस्ट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब क्योंकि C2V का ऑर्डर 4 होता है, तो इन कैरेक्टर्स जो डायमेंशंस हैं इनका आप समअप करिए, स्क्वायर का समअप करिए, तो 4 के इक्वल होना चाहिए, जैसा कि हो रहा है। मतलब K1, K2, K3, K4 के स्थान पर क्या भरना आपको, 1, 1, 1 एंड 1। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, in irreducible representation the sum of square of characters must be equal to the order of group। अब ये है आपका irreducible representation, किसमें, रो में। ये वाली रो हो गया IR1, ये रो हो गया अब IR2, ये हो गया IR3, और ये हो गया आपका IR4। ये होता है आपका डायमेंशन जो E कॉलम से रिलेटेड है, जो कॉलम में दिया हुआ है। तो डायमेंशन की हम बात कर चुके हैं, जो आपके ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। लेकिन जो आपका IR है, तो IR में जो ये वाला आपका IR1 है, इसमें यदि आप फोकस करें तो ये कहता है कि इनके स्क्वायर का समअप ये ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। अब ऑर्डर यहां अगेन 4 है, तो इनका स्क्वायर का यदि आप सम करें तो 4 मिलना चाहिए। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका, 4 हो गया।
तो यानी यहां भी क्या आएगा आपका 1 1 1 आएगा। तो दो चीजें आपकी क्लियर होगी यहां पर। एक चीज और यहां पर लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ डायमेंशंस नेवर बी जीरो और निगेटिव, यानी इनकी जो वैल्यू है वो कभी भी ना तो निगेटिव होगी ना जीरो होगी, जबकि ये वैल्यूज आपकी निगेटिव हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं किसी दूसरे पॉइंट ग्रुप के या इस पॉइंट ग्रुप के लिए भी, लेकिन ये वैल्यूज कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी डायमेंशंस के लिए। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में ये ई से रिलेटेड है और जो आइडेंटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होती है, कभी भी जीरो नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ऑन मल्टीप्लाइंग एनी टू आई आर्स रिजल्ट मस्ट बी जीरो। बहुत अच्छे समझेंगे कि किन्हीं भी दो आई आर को मल्टीप्लाई करें, वो दो आई आर 1 आई आर 2 भी हो सकते हैं, आई आर 1 आई आर 3 हो सकता है, आई आर 1 आई आर 4 हो सकता है, आई आर 3 आई आर 4 हो सकता है। इनका आपस में जो मल्टीप्लिकेशन है, इनके वैल्यूज का जो आपस में मल्टीप्लिकेशन है वो क्या देगा, फाइनली आपको जीरो देगा। उनके वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या देगा, आपको जीरो देगा। इस प्रकार की यहां पर नंबर्स आएंगी। इस प्रकार की आपको फीलिंग करनी है कि जो वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या देगा, जीरो होगा। दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी, उसी को हम ऑर्थोगोनैलिटी बोलते हैं। पुनः एक बार रूल को पढ़ते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग एनी टू आई आर्स रिजल्ट मस्ट बी जीरो, दैट इज द कैरेक्टर्स ऑफ एनी टू आई आर्स इन द ग्रुप विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। हमेशा क्या देंगे, प्रोडक्ट वो जीरो देंगे, यानी ऑर्थोगोनल होंगे। एग्जाम्पल लेकर के समझाया हुआ है, आई आर 1 इंटू आई आर 2, इसके वैल्यूज का, ये आपका आई आर 1 है और ये वाला है आपका आई आर 2, इनके वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन लास्ट में आपको जीरो देना चाहिए। तो यहां पर तो 1 1 फिक्स हो चुका है पहले सेकंड रूल से, अब जो थर्ड रूल से, जो आपका ये आई आर 2 में वैल्यूज यहां पर हैं वो वैल्यूज क्या आएंगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो मिलना चाहिए, ऐसे वैल्यूज आपको यहां पर लाना है। तो देखो 1 आप आई आर 1 और आई आर 2 कर रहे हैं, यहां पर आप देखिए आई आर 1 इंटू आई आर 2, ये मिलना क्या चाहिए आपको, जीरो मिलना चाहिए। तो 1 इंटू 1 आपने किया प्लस 1 इंटू 1 आपने किया, यानी L2 के स्थान पर हम 1 रख रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि L2 के स्थान पर क्या है आपका 1 है। तो 1 इंटू क्या कर दिया आपने, 1 कर दिया। फिर यहां पर M2 के स्थान पर हम रखेंगे -1। क्यों रखेंगे -1, क्योंकि हमको जीरो लाना है। तो M2 के स्थान पर क्या रखेंगे, -1, तो 1 इंटू -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 इंटू N2 के स्थान पर N2 के स्थान पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। यदि इतना हम कर लें तो अब देखिए 1 इंटू 1 इजकल टू 1 देगा, 1 इंटू 1 इजकल टू 1 देगा, और 1 प्लस 1 इजकल टू 2 हो गया। 1 इंटू -1 इजकल टू -1 देगा। इसी प्रकार से 1 इंटू -1 इजकल टू -1 देगा, और -1 इजकल टू -2, और +2 और -2 का इजकल टू फाइनली क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो इस ये जो रूल है वो क्या कहता है कि इस प्रकार के आप नंबर्स को यहां पर भरेंगे जो हमको ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट दें, यानी दो आई आर्स, किन्हीं भी दो आई आर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमको जीरो मिलना चाहिए। दिस इज पोस्टुलेट नंबर 4। कंटिन्यू करते हैं इसी में। इनको आप देखिए आई आर 1 और आई आर 2 को मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपको जीरो मिलना चाहिए। किस प्रकार से जीरो मिलेगा, 1 इंटू 1 किया आपने, प्लस 1 इंटू 1 किया आपने, प्लस 1 इंटू -1 किया, ये कर लिया, एंड 1 इंटू -1 कर लिया, ये कर लिया। और इसको यदि आप सम अप कर दीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या मिलना चाहिए, जीरो। इसी प्रकार से आई आर 3 और आई आर 4 का भी आप देख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो आई आर 3 इंटू आई आर 4 ये भी ऑर्थोगोनल होना चाहिए, यानी जीरो देना चाहिए। तो आई आर 3 यहां तो 1 आप 1 ही लेना फिक्स है। अब 1 इंटू 1 कर लिया आपने, -1 इंटू -1 करिए, ये -1 इंटू -1 कर लिया। 1 इंटू, अभी एक तो 1 आपका फिक्स आप कर चुके हैं, 1 इंटू -1 कर लीजिए, और -1 इंटू 1 कर लीजिए। तो 1 इंटू 1 1 देगा, -1 इंटू -1 इजकल टू 1 देगा, पॉजिटिव में तो 2 हो चुका है। 1 इंटू -1 इजकल टू -1,
एंड -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 और -1 इज इक्वल टू नेगेटिव में -2 होगा और +2 प्लस करेंगे -2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। मतलब IR3 एंड IR4 आल्सो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। So now let's talk about the irreducible representation for C3V point group। C3V point group के लिए IR रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखेंगे इसकी बात हम करने वाले हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं पोस्टुलेट नंबर 1। देखिए अब C3V जो पॉइंट ग्रुप है उसमें 3 क्लास होते हैं, E, 2C3 एंड 3 सिग्मा भी। हालांकि इसका ऑर्डर क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि ऑर्डर टोटल ऑपरेशन के बराबर होता है 3 + 2 और +1, तो 6 यहां पर डिफरेंट ऑपरेशंस जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑर्डर क्या होगा, 6 होगा। लेकिन क्लास 3 होंगी, क्योंकि जो 3 सिग्मा भी हैं वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं। इसी प्रकार जो C3 वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं। तो जो कम्यूट करने वाले हैं, जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, ये या जो ऑर्थोगोनल जो ग्रुप होते हैं आपस में, वो क्या होते हैं, एक ही क्लास के पार्ट होते हैं। तो यहां पर E, C3 और 3 सिग्मा भी, ये 3 क्लास बन रहे हैं। और पोस्टुलेट नंबर 1 कहता है कि द नंबर ऑफ IRs विल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस रिलेटेड टू सच टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप। तो C3 भी पॉइंट ग्रुप में क्योंकि 3 क्लासेस हैं, इसलिए इसमें IR भी 3 होंगी, IR1, IR2 एंड IR3। सो इसके बाद अब हम चलते हैं पोस्टुलेट नंबर 2 में। अब पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन इज इक्वल टू ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। और डायमेंशन आपका ये है, तो डायमेंशन के स्क्वायर का सम अप करिए। तो 1 यहां पर हमने लिख दिया, यहां पर 1 लिख दिया, और यहां पर 2 आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 तभी होगा। 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 2 2 जा 4 + 1 5 + 1 6। और जो C3 भी है उसका ऑर्डर क्या होता है, 6 होता है। हम आपको बता चुके हैं 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6। तो 6 तभी होगा जब यहां पर हम फिल करें 1 1 एंड 2। सो दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 2। हम बात करेंगे पोस्टुलेट नंबर 3 की। पोस्टुलेट नंबर 3 आप देखें, द सम ऑफ IR स्क्वायर, IR का हम स्क्वायर करेंगे और IR1 का स्क्वायर करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप एलिमेंट के कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑर्डर मिलना चाहिए। अब ग्रुप एलिमेंट का कोफिशिएंट क्या है, तो ग्रुप एलिमेंट का कोफिशिएंट वास्तव में ये है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब बात आएगी, आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि ऐसा हमने C2V वाले में क्यों नहीं किया। तो वास्तव में C2V वाला है क्या, सभी में जो कोफिशिएंट था वो 1 था, इसलिए हमको उसको जरूरत नहीं पड़ी। फिर वहां पर जो ऑर्डर है और क्लास है वो सेम है 4 4, पर यहां पर ऑर्डर कुछ और है और क्लास कुछ और है, इसलिए आपको यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हम IR के स्क्वायर का सम तो करेंगे ही, और साथ ही जो कोफिशिएंट है उसका भी वहां पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तभी आपको वो ऑर्डर के इक्वल मिलेगा। देखिए कैसे करेंगे इस चीज को आप समझें। तो C3V के लिए पुनः ये टेबल बनी हुई है, यहां पर क्लासेस 3 हो गई और इसकी 3 क्लासेस है, इसलिए वहां पर 3 IRs हो गए। ओके, अब ये किस प्रकार से पोस्टुलेट नंबर 4 को फॉलो करेंगे, इस चीज को अपन समझें। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कहता है कि जो IR1 है और IR2 है, इनका मल्टीप्लिकेशन का समअप हमेशा ऑर्थोगोनल होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से फॉलो कर रहा है ये। अब हम पहले कराते हैं IR1 इंटू IR2। IR1 लेते हैं और IR2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले देखते हैं, फिर देखेंगे IR2 और IR3 में मल्टीप्लिकेशन, और देखेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है नहीं, यानी पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो देखिए IR1 एंड IR2। IR1 IR2 देखते समय आपको ध्यान रखिए कोफिशिएंट लेकर के चलना है यहां पर, क्योंकि कोफिशिएंट यहां पर डिफर कर रहा है, 1 के अलावा भी जैसे 2 है और यहां पर 3 है, इसलिए उनको साथ में लेकर के चलना है। देखिए IR1 और IR2 में पहला
पहला वाला कॉलम देखिए, ये कोफिशिएंट 1 हुआ तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये आपको मिल गया, प्लस 2 इंटू 1 ये तो हमको पहले ही मिल चुका है। अब इसके स्थान पर हम क्या रखें, L2 के स्थान पर क्या रखें, तो L2 के स्थान पर कहा था किया 1 रख लीजिए। चलिए अपन ने 1 रख लिया तो बनी बात है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से L3 ये वाला आप निकालते हैं तो 3 इंटू 1 और जो M2 है तो M2 के स्थान पर क्या अपन रख ले -1 तो -1 का स्क्वायर मिल जाएगा अपने को। और फिर इनका हम रिजल्टेंट देखते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 देगा। अब यहाँ पर 2 इंटू 1 और L2 के स्थान पर आपने क्या लिख लिया 1 और 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 ही होगा। यहाँ पर 3 इंटू 1 और M2 1 2 के आप स्थान पर -1 रख लिया तो -1 यहाँ पर हो गया। तभी क्या हो गया 1 इंटू 1 1 टू 1 इक्वल 1 मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 मिलेगा और 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हुआ और 3 इंटू 1 -1 3 1 जा 3 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस तो -3 मिलेगा और -3 प्लस करेंगे +3 इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्या 0। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये कैसा है ऑर्थोगोनल है। इसी प्रकार से IR2 और IR3 भी क्या होंगे आपस में ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट देंगे यानी उनकी वैल्यू भी आपको 0 मिलेंगी। तो इसे देखने के लिए क्या करेंगे, यहां से आप लेंगे क्या कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई करेंगे IR2 का IR3 से। जैसे यहां के लिए इस कॉलम के आप देखें 1 इंटू 1 इंटू 2 ये मिल गया आपको। इस कॉलम के लिए 2 इंटू 1 इंटू -1 ये मिल गया आपको और इस कॉलम के लिए 3 इंटू -1 इंटू 0। तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या आपको मिलेगा 2 मिलेगा प्लस यहाँ का प्रोडक्ट आपको -2 मिलेगा। -2 और 2 ये 0 हो गया और 3 -1 -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फाइनली आपको 0 मिलेगा यानी IR2 इंटू IR3 भी ऑर्थोगोनल है, प्रोडक्ट आपको 0 दे रहा है। सो दिस इज द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर C3V पॉइंट ग्रुप। अमोनिया का एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं। ओके, फर्दर रीडिंग के लिए आप इन ग्रुप्स बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं, F.A. कॉटन, R.S. ड्रैगो और J. मोहलास, जॉन विले इसका पब्लिकेशन है मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा, लेकिन इस कंटेंट को देखने के साथ साथ जो प्रीवियस आपका मॉड्यूल 1 है 2 है 3 है उनको भी आप देख लें क्योंकि सभी के सभी मॉड्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एसेस करें अपने आप को कि इतना समझने के बाद आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। द प्रोडक्ट ऑफ C2 इंटू सिग्मा YZ विल बी। C2 सिग्मा YZ है, कोई आप वाटर मॉलिक्यूल आप लें और उसमें सिग्मा YZ अप्लाई करें फॉलोड बाय C2 अप्लाई करें और देखें क्या प्रोडक्ट मिलता है। व्हाट इज द आंसर? तो द करेक्ट आंसर इज A, B, C, D और E। बताएं। सो द करेक्ट आंसर इज C, सिग्मा XZ। सिग्मा YZ ऑलरेडी है, ये C2 है, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, सिग्मा XZ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ C32 इंटू C32 इंटू C32 विल बी। क्या मिलेगा आपको इन दोनों का प्रोडक्ट, बताएं। सो द करेक्ट आंसर इज C31। C32 मल्टीप्लाइड बाय C32 क्या प्रोडक्ट देगा आपको, C31 देगा। एंड थर्ड क्वेश्चन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। सिग्मा 2 आप अप्लाई करें फिर सिग्मा 1 अप्लाई करें, ये C3V पॉइंट ग्रुप के रिस्पेक्ट में है। क्या मिलेंगे प्रोडक्ट, क्या करेक्ट होगा इसमें से कि सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1 जो ऑपरेशंस हैं वो आपस में कम्यूट करते हैं और इनका प्रोडक्ट सिग्मा 3 होगा। बी ऑप्शन इज नॉन कम्यूटेटिव एंड गिव सिग्मा 3, आपस में कम्यूट नहीं करते लेकिन प्रोडक्ट इनका सिग्मा 3 होता है। कम्यूटेटिव एंड गिव C31, कम्यूट तो करते हैं लेकिन जो उनका प्रोडक्ट मिलता है रिजल्टेंट वो C31 होता है। नॉन कम्यूटेटिव एंड गिव C31,
परमिट नहीं करते पर उनका प्रोडक्ट C31 होता है, या इनमें से कोई नहीं। विच इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, कम्यूटेटिव एंड दे विल प्रोड्यूस सिग्मा 3। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।